सेंटर वर्ग की भिंडी है, प्रोफेशनल वर्ग की चीज़ है। ये पोल्ट्री फार्म है, इसके अंदर करीब 2-2,500 या फिर 1500-1600 पता नहीं कितनी मुर्गियां इस वक्त हैं। आप मेरे ख्याल से आपने MBA किया हुआ है, उसके बाद आपने मार्केटिंग में बहुत जॉब की है ना दिल्ली NCR में। तो कितने साल आपने वहाँ पे काम किया? मैंने 9-10 साल काम किया। तो 9-10 साल काम करने के बाद ये विचार आया कि पहले से ही था कुछ? ना पहले से ही कुछ अपना करने का था, मगर यहाँ नहीं था। लेकिन ड्यू टू कुछ ऐसे रीजन रहते हैं जिनकी वजह से फिर रिवर्स रहा। फिर ड्यू टू कोविड कुछ बीच में भी ऐसा रहा कि नहीं हो पाया वहाँ पे सेटल ना, कोविड की वजह से भी। कोविड के से तो मुझे लगा कि क्यों ना इतना वो करने से कुछ अपना ही किया जाए पहाड़ में ही ना। हाँ, पहाड़ में किया जाए ताकि कुछ यहाँ के लोग वो भी रोजगार मिले। और तो ये बताइए, जो आपने फार्म खोला है पोल्ट्री फार्म, इसमें किसी तरह की सरकारी योजना का भी आपने लाभ लिया? हाँ, मैंने कुछ अंश इसमें MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैंने आवेदन किया था और कुछ वहाँ से भी कुछ मेरा भी है। तो अगर कोई करना चाहे तो मतलब गवर्नमेंट जो है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि लोग करें। अब ऐसा है, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे इसी इलाके में 4-5 फार्म हो जाए तो एटलीस्ट हमारे लोकल के लोग तो स्वस्थ मुर्गी तो खाएंगे। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 28 जून 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं अभी हूँ अपने गांव में। गांव के मतलब नीचे तरफ हूँ, मतलब पूरा जो मेरे पीछे वाला एरिया है पूरा गांव का ही है। तो आज एक खास वीडियो आपके साथ मैं ला रहा हूँ। जो हमारे गाँव में एक बड़े भाई हैं हमारे, गणेश बुरा जी, तो वो एक स्वरोजगार उन्होंने शुरू किया है, पोल्ट्री फार्म यहाँ पर खोला है। तो वो मैं आपको आज कवर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से पोल्ट्री फार्म खोला है। एक झलक आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं और बहुत बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है और बहुत बड़ी योजना है उनकी। तो एक नया स्वरोजगार जो हमारे एरिया में पहली बार शुरू हुआ है पोल्ट्री फार्म का। हालांकि छोटे छोटे स्तर पर कई सारे लोग मुर्गियाँ पालते थे, लेकिन एक बड़े स्तर पर आज पहली बार यहाँ पर पोल्ट्री फार्म का काम शुरू हो रहा है। पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे ये काम शुरू हो रहा है। तो आज उनसे बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से यहाँ पे पोल्ट्री फार्म पे काम चल रहा है और पहाड़ों पर जो ये पोल्ट्री फार्म है किस तरह से एक स्वरोजगार का नया साधन बन सकती है। न केवल स्वरोजगार का बल्कि 2-4 और भी लोगों को यहाँ पर बढ़िया से, एक गांव में अगर एक पोल्ट्री फार्म खुलता है तो बढ़िया से रोजगार मिल सकता है। तो दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, यह है अपना गांव सामने जो दिख रहा है। और आजकल खेतों पे जो है धान वान लगने शुरू हो गए हैं। ये जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो धान लग चुका है और आधे खेतों में लगना बाकी है। तो बहुत सुंदर हमारा गाँव है। शाम का टाइम हो गया, इसलिए इस वजह से थोड़ा उजाला जो है फ़ोन पे जो लाइट होती है वो कम हो जाती है अभी। तो ये जो पोल्ट्री फार्म है अभी आप मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये देखिए, थोड़ा नीचे से आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ा है, ये देखिए, ये पोल्ट्री फार्म है। इसके अंदर करीब 2-2,500 या फिर 1500-1600 पता नहीं कितनी मुर्गियाँ इस वक्त हैं। मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ किस तरह से मुर्गियाँ यहाँ पर पाली जा रही हैं। पोल्ट्री फार्म के साथ साथ जो भैया हैं वो उनने यहाँ पे सब्जी वब्जी लगा रखी है। ये पहली बार यहाँ पे सब्जी बोई है तो थोड़ा उतनी अच्छी अभी हो नहीं रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो ये गेट है इसका, लेकिन देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं जाली वाली लगा रखी है बाहर से। और ये देखिए, ये सफ़ेद मुर्गियाँ हैं सारी बॉयलर। ये देखिए, अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। और ये है देसी मुर्गियाँ, ये लाल पीले वाली जो होती हैं देसी मुर्गियाँ, शायद अंडों के लिए रखी है। तो मैं बात करता हूँ भैया से अभी थोड़ी देर बाद। ये देख सकते हैं आप, पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से 1-8 महीने की होंगी ये लाल पीली मुर्गियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। और इधर हैं सफ़ेद मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ जहाँ तक दिख रही है मुर्गियाँ। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं जो इस फार्म है, ये जो पोल्ट्री फार्म आप देख रहे हैं, इसके ओनर श्री गणेश सिंह बोरा जी। तो गणेश दा, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इस रोजगार, इस गांव में एक नया मॉडल स्थापित किया है रोजगार का। धन्यवाद भाई जी। तो सबसे पहले बताइए कि इसकी आपको प्रेरणा या फिर मतलब विचार कहाँ से आया कि ये पोल्ट्री फार्म यहाँ पे चल सकता है? एक्चुअली में हमारे लोध घाटी क्या बोरारा घाटी में ही पूरा एक कहीं भी एक इस लेवल का पोल्ट्री फार्म नहीं था। और ये आइडिया मुझे इसलिए आया कि डे बाय डे इस मार्केट में चिकन की खपत काफ़ी अच्छी है। तो इसमें मैं
मैंने सोचा कि नहीं इस तरफ को काम किया जाए, अपने साथ साथ 2-4 लोगों को और इन्वॉल्व कर लिया जाए इस काम में। तो इस कारण पहले आप मेरे ख्याल से आपने एमबीए किया हुआ है, हाँ जी। उसके बाद आपने मार्केटिंग में बहुत जॉब की है ना हाँ दिल्ली जी, एनसीआर में। तो कितने साल आपने वहाँ पे काम किया? मैंने 9-10 साल काम किया। तो 9-10 साल काम करने के बाद ये विचार आया कि पहले से ही था कुछ? ना पहले से ही कुछ अपना करने का था, मगर यहाँ नहीं था। लेकिन ड्यू टू कुछ ऐसे रीजन रहते हैं जिनकी वजह से फिर रिवर्स रहा। फिर ड्यू टू कोविड कुछ बीच में भी ऐसा रहा कि नहीं हो पाया वहाँ पे सेटल ना, कोविड की वजह से भी। कोविड के से। तो मुझे लगा कि क्यों ना इतना वो करने से कुछ अपना ही किया जाए, पहाड़ में ही ना? हाँ पहाड़ में किया जाए, ताकि कुछ यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले। और यहाँ जैसे अभी गाजीपुर मंडी से या दिल्ली से या इधर जसपुर फार्म से माल आता है, तो यहाँ आने तक काफ़ी बीमार कंडीशन में आता है। तो चिकन रहता है मुर्गिया नहीं? हाँ, मतलब बीमार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो घायल अवस्था में रहता है क्योंकि इतनी विजिट कर नहीं सकता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको यहाँ पैदा करके यहीं सप्लाई करें। अच्छा। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस एंड और लोगों के लिए। हाँ जी। तो अभी आपने एक दो बैच मेरे ख्याल से निकाल दिया? 2 बैच निकाल। 2 बैच निकाल दिया। हाँ। तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा? कोई हाथ तो नहीं रुक रहा निकालने में? नहीं, थोड़ा सा देखिए, मार्केट करने के लिए आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, कि घर बैठ के तो होगा नहीं। हाँ, होता ही। हाँ, तो मार्केट आपको फेस करनी पड़ती है, मार्केट रीड करनी पड़ती है, क्योंकि इसका खेल सारा मंडी भाव पर डिपेंड करता है। तब कोई आपसे खरीदेगा जब आपको मंडी, क्योंकि लोगों को क्वालिटी से इतना अवेयरनेस है नहीं, दाम से ज़्यादा क्वांटिटी और वैल्यू से ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हमको इससे सारी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे मंडी के रेट से हमारा माल उस एवरेज में तैयार भी हो जाए और उस एवरेज में जो है मार्केट तक पहुंच जाए लोगों के पास, ताकि हमें भी सर्वाइव मतलब स्ट्रगल ना करना पड़े माल निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके, इसमें एनालाइज करके, फिर अपना रेट के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है वो करके हम मार्केट में भेजते हैं। तो आप जो मुर्गियां हैं बहुत सारी, कितना अभी आपने रखा है सफ़ेद मुर्गियां जो हैं? बॉयलर है अभी 1500 के आसपास। अच्छा, 15। और देसी मेरा लॉट बच गया, वो भी बड़ा लॉट था, उसमें कुछ निकल गया है। अभी मेरे पास वो लगभग 150-200 के आसपास। तो आप एग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं फिर? ये खाली एग के चिकन लिए ही तैयार हो रहा है वो। अच्छा। क्योंकि लेयर को तैयार होने में लगभग 4-5 महीने लग जाते हैं। अच्छा। बॉयलर जो है 45 दिन में ऑलमोस्ट तैयार है। जो आपने अभी फार्म पर बच्चा देखा, ये 32-33 दिन का बच्चा है। ये जो सफ़ेद वाले? हाँ जी। अच्छा। तो ये जो आप चारा लाते हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए दिक्कत ये रहती है, पहाड़ में वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन चारे की समस्या। चारे का ऐसा है कि आपको ये मैं जो लाता हूँ कुछ तो मैं इधर लोकल में अरेंज कराता हूँ, जैसे हमारे यहाँ बनिया हैं या ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ जब मैं लॉट लेके आता हूँ तो उसी समय पूरे चारे को उठा लिया। अच्छा। पर अभी इसमें थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ बरसात के टाइम पर हम चारा जो है इकट्ठा नहीं रख सकते हैं। 45 दिन के मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, बारिश ज़्यादा रहती है, तो उसको ख़राब होने का भी डर है। अच्छा। और क्या कहते हैं, फिर अगर वो गीला चारा या ख़राब चारा उनको खिलाएं तो उनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। काफ़ी कच्चा काम एक तरह से। बहुत कच्चे का काम है, बहुत सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। और इवन कि जब नया बैच डालते हैं तो जो उनका ब्रूडिंग सेक्शन टाइम रहता है, ब्रूडिंग मतलब कि जैसे वो 1 दिन का बच्चा यहाँ डिलीवर होता है, उसको कम से कम 400 ग्राम या 500 ग्राम होने तक के लिए उसको 24/7 आदमी चाहिए वहाँ पर। अच्छा। तो अभी जो आपने जो काम कर रखा है, इस पे गांव के किसी ग्रामीण को रोजगार दे रखा है, आप खुद कर रहे हैं? मैंने अभी इसमें 2 लड़कों को काम दे रखा है। अच्छा, 2। हाँ, एक लड़का पिछले बैच में था, एक हमारे बैच में खड़े हैं। अच्छा। अभी जो यहाँ टॉप मोस्ट चलता है वो कड़कनाथ चलता है। कड़कनाथ चलता है, लेकिन उसके कस्टमर थोड़ा सा कम है अभी हमारे। हाँ, क्योंकि वो बहुत महंगा भी, मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये किलो तो होगा ही वो। 700-800 रुपये किलो तो निकल ही आता है। अच्छा। तो सोचा आपने कड़कनाथ का भी या फिर हाँ, अभी? वो है मेरा प्लान, मेरे ऑर्डर पर है वो। अच्छा। और मे भी विद इन अ वीक वो डिलीवर हो जाएंगे। तो अभी आपको 1 साल तो नहीं हो रहा है, लेकिन 2-3 महीने हो गए हैं, तो फिर? नहीं, मेरे को हो गए हैं एक्चुअली फरवरी में मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, फरवरी से? नहीं, फरवरी नहीं, मार्च से, मतलब 3-4 महीने हो गए आराम से। तो इन महीनों में आपने मतलब निकाल दिए, 2 बैच निकाल लिए हैं। तो ये बताइए कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, हवा पानी है हमारे पहाड़ की, वो कैसे सूट कर रही है आपकी मुर्गियों को? हाँ, अभी तक तो ठीक है, लेकिन बरसात में और सर्दियों में थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे। चैलेंज रहेगा ना?
तो वही मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा प्लेन्स में तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो बारिश ज़्यादा है ना। हाँ। और एटमॉस्फेयर में, हवा में भी नमी काफ़ी रहती है। जो नमी और वो इनके लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा। नमी होने से एक तो, और ठंड भी। ठंड के लिए तो आप चलो मैनेज कर सकते हैं कि हीटर लगा सकते हैं, ब्लोअर लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, कैसे भी मतलब हीट बना सकते हैं। लेकिन उसमें वेंटिलेशन पे कैसे करेंगे? इसमें बड़ी परेशानी है। जैसे आपको थोड़ी स्मेल आ रही है, ये चीज़ें मैनेज करनी इसलिए टफ पड़ जाती है इसमें, क्योंकि आपको हवा अंदर डालनी नहीं है ज़्यादा, और वेंटिलेशन भी करना है। वेंटिलेशन करोगे तो हीट कम हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज है सर्दियों में, खास वो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मतलब 2-3 महीने थोड़ा चैलेंजिंग रहेंगे। महीने थोड़ा सा चैलेंजिंग है, नया बैच थोड़ा सा स्टार्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम काम करते हैं उसमें घर वालों का उतना मतलब सहयोग नहीं रहता है, तो आपने जब घर में बोला था कि मैं ये काम करूँगा, तो ऐसा तो नहीं होता? ऐसा होता ना कि एक तो क्या कहते हैं, हमारी छवि जरा दूसरी तरह की थी। हाँ। तो लोग सोचते पता नहीं ऐसा क्या है, वो शर्म जैसी ना कि हाँ हाँ। पहाड़ी आदमी को तो वैसे ही बहुत शर्म है यार, मुर्गी पाऊँ। हाँ। अब आप ये समझिए कि अगर इससे कंटिन्यूसली अगर 2 लोगों का घर और मेरा घर अगर इससे चल रहा है, और मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि ये नया काम है या मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, मार्केट में काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, और अगर 4 लोगों का घर इससे चल जा रहा है तो क्या बुरा है? वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। वही मैं कह रहा था कि अगर आप स्वरोजगार खुद भी करें, दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, खासकर पहाड़ में जहाँ स्वरोजगार मतलब रोजगार की इतनी कमी है ना, वहाँ पर। चलिए तो मतलब रहते हैं। देखिए अभी जैसे लोग ऊपर नीचे आते हैं, यार बदबू आ रही है, प्रॉब्लम तो है। हाँ। लेकिन उस समय थोड़ा सा ऐसा लगता है यार थोड़ा इसको कंट्रोल, लेकिन जबकि मैं इसमें प्रॉपरली सैनिटाइज करते रहता हूँ काम को। हर वीकली मेरा रहता है कि इसको जो है इसको सैनिटाइज किया जाए, इसमें दवाइयाँ छिड़की जाए जिससे वो गैस ना बने। इसमें क्या कहते हैं, जिससे बदबू आती है, ये गैस रहती है अमोनिया का वेट जो है मैंने जो पढ़ा है, मेरे को इतना अनुभव तो नहीं है, लेकिन जो मैंने इसमें पढ़ा है, अमोनिया जो है हवा से हल्की होती है। अच्छा, तो बहुत दूर तक, तो वो जल्दी से दूर तक जाती है, तो लोगों को इसलिए ज़्यादा तेज लगती है। हाँ। तो वैसे तो मतलब एक तो कम करने के लिए मैं कुछ रासायनिक यूज करता हूँ, और पर अब उसका थोड़ा दुष्परिणाम भी मेरे को झेलने पड़ते हैं, उससे थोड़ा ग्रोथ में भी इशू रहता है। अच्छा, मुर्गियों के, लेकिन अब ये हिसाब से करना ही पड़ता है कभी। लेकिन उतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, इतना तो चलता ही है मुर्गियों के साथ। अगर इतनी स्मेल नहीं आएगी तो बहुत नॉर्मल स्मेल है। जो है उनका काम ही पर डे, उनका डेली रूटीन है, एक शिफ्ट में आज जैसे एक ने सफाई करी है, कल दूसरा सफाई करेगा। क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहा हूँ, और एनसीआर दिल्ली में खासकर नोएडा और वहाँ गलियों में ही इससे ज्यादा बदबू आती है। अगर ऐसे अब ये होता ना, कथाकथित बातें होती कि मुर्गी बीमारी है, खाते सब है खाने के लिए ऐसा हो जाता है कि मुर्गी बीमारी होनी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है हम सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, ये कंपोस्ट पर डे निकलती है, ये मुर्गी की ही बीज। अच्छा, ये कट्टू में रखी हुई है ऐसे पैक करती है। अच्छा, ताकि इसकी स्मेल बाहर जाए। प्लास्टिक के कट्टे में सील करवाता हूँ। धोने को तो एक्चुअली इससे वर्मी कंपोस्ट बनाऊंगा, मैं आने वाले फीड बनाऊंगा इसके लिए, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे काम कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इसकी कम से कम स्मेल जाए। तो ये बताइए, जो आपने फार्म खोला है, पोल्ट्री फार्म, इसमें किसी तरह की सरकारी योजना का भी आपने लाभ लिया? हाँ, मैंने कुछ अंश इसमें MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैंने आवेदन किया था, और कुछ वहाँ से भी कुछ मेरा भी है। तो अगर कोई करना चाहे तो मतलब गवर्नमेंट जो है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि लोग करें। अब ऐसा है, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे इसी इलाके में 4-5 फार्म होगा, तो एटलीस्ट हमारे लोकल के लोग तो स्वस्थ मुर्गी तो खाएंगे। जैसे थोड़ी सी कम मात्रा में होगा उत्पादन, लेकिन फ्रेश तो खाएंगे। अब जो मुर्गी यहाँ से वहाँ से आ रही है, देखो दाना तो हम भी बाहर का ही खिलाते दाना, लेकिन यहाँ की हवा जो एटमॉस्फेयर में पला है। अब आप अभी इस फार्म में जाइए और एक मुर्गे को पकड़ के दिखाइए जो बॉयलर है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा, बहुत तेज है। वो इसलिए है कि वो बचपन से ही इसी क्लाइमेट में पला है, तो बीमारियाँ कम से कम। और जो ट्रैवल करके आती हैं खुद वो मतलब एकदम झूम जैसी जाती हैं। एक तो उसमें रीजन ये रहता है, वो थोड़ी चोटिल हो जाती है। कुछ ऐसा रहता है कि वो बहुत बड़े फार्मों से आती है, तो वहाँ CRD का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, तो उन्हीं के बीच में पली रहती है।
मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ एकदम ख़राब है, लेकिन यहाँ आने तक आप नोटिस कीजिएगा वो थोड़ी सी ढीली रहेंगी अकॉर्डिंग इनके मुकाबले। ये अगर ये आप सोमेश्वर ले या लोकल मार्केट में कहीं भी ले जाओ तो ये बहुत तेज़ लगेगी उनके सामने। अच्छा ये बताइए, जैसे किसी को आप मुर्गियाँ खरीदती हो तो आप केवल बल्क में देते हैं या फिर छोटी मात्रा में भी देते हैं? नहीं, मैं सबको देता हूँ। अच्छा, तो मार्केट रेट से आपका कमी, अगर कोई एक दो मुर्गी ले जाएगा तो उसको मतलब मार्केट से सस्ता ही पड़ेगा इस तरह से। अच्छा पड़ेगा। चलो ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आपको इस नए काम के लिए। हम आपकी उज्जवल भविष्य की जो है शुभकामनाएं करते हैं। और अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि 1 साल 2 साल बाद जब आऊँ तो आपसे पूछूं भी कितनी कमाई धमाई हो रही है, क्योंकि अभी 2 3 4 6 महीने आपको हो रहे हैं, 2 बैच आपने निकाले, तो मैं अभी पूछना उतना सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो काम है सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर मार्जिन उतना पता भी नहीं चलता है पहले है ना। तो अगली बार जब मैं आऊँगा तब पूछूंगा कि कितनी कमाई हो रही है, ताकि जो हमारे बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थे गणेश दा, हमारे गणेश बोरा जी, हमारे गांव के ही हैं और पोल्ट्री फार्म का काम अभी इनने शुरू किया है, 2 3 बैच निकाले हैं और जैसे कि बता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इनकी बातचीत जो है पसंद आई होगी, और अगर आप पोल्ट्री फार्म का या फिर इस तरह का कोई रोज़गार शुरू करने वाले हैं तो आपको ज़रूर इस वीडियो से मदद मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिलहाल के लिए आज के व्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल से फिर से 8 बजे। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, टाटा।